आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया सुहेल, आपकी दोस्त, आपकी हमदर्द। पिछले साल भी थी और अगले साल भी रहूँगी इंशाअल्लाह। नए साल की आमद आमद है और हर कोई अपने अंदाज़ में नए साल को खुशामदीद कहने के लिए तैयारियां भी करता है और कोई सेलिब्रेट करते हैं, कोई न्यू ईयर पार्टीज़ रखते हैं। हर एक का अपना अपना अंदाज़ है नए साल को मनाने का। एक वक्त होता है कि जब आपको ये सब पार्टीज़, फ़न, ये बाहर खाने और ये सब चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं और ये तब तक अट्रैक्ट करती हैं जब तक आप ज़िंदगी को, ज़िंदगी के मकसद को और तमाम चीज़ों को समझ नहीं लेते। ये नहीं है, इसका कहने का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आपको खुश होने का हक़ नहीं है, आपको अपनी फैमिली के साथ बाहर एंजॉय करने का हक़ नहीं है या आपको नहीं करना चाहिए। इस्लामिक हदूद में रह के आप जिस तरह भी अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करना चाहें, आपको ज़रूर करना चाहिए। खुशियाँ भी मनानी चाहिए, हल्ला गुल्ला भी जो भी आप अपने घर के लेवल तक कर सकते हैं, खाना बाहर खाना, ये तमाम चीज़ें हमारी दीन और दुनिया को साथ ही लेके चलना होता है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जैसे-जैसे अक्ल आई, समझ आई, शऊर अल्लाह ने दिया, आप कुरान को समझ लेते हैं, आप अल्लाह के अहकामात को समझ लेते हैं, आपको अपनी ज़िंदगी अल्लाह ने जो दी है, उसका मकसद समझ में आने लगता है कि क्या अल्लाह ताला ने ज़िंदगी हमें सिर्फ़ मतलब पैसा कमाने के लिए, अपनी ज़िंदगी में खुशी के रंग भरने के लिए या अपनी ज़रूरियात पूरे करने का नाम है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अल्लाह ने इंसान को उन्स से बनाया है और उन्स का मतलब प्यार है, मोहब्बत है, जो एक दूसरे के लिए अल्लाह पसंद फरमाते हैं। जब अल्लाह ताला की मखलूक से जो लोग प्यार करते हैं, अल्लाह ताला पसंद फरमाते हैं जो गरीबों के लिए दिल में हमदर्दी और मोहब्बत का जज्बा रखते हैं। अल्लाह ताला उनको बहुत पसंद फरमाते हैं जो यतीमों के सरों पे हाथ रखते हैं। अल्लाह को यतीम बड़े पसंद हैं। मेरे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यतीम थे। अल्लाह को उनसे ख़ास उनसियत है क्योंकि ये बहुत बड़ा सदमा है। और जो लोग अल्लाह के, जो बाप जो सर की छत होता है, बच्चों का पासबान होता है और बच्चों के सामने दीवार होता है मसाइल के लिए, जब वो नहीं होता तो बहुत ज़िंदगी सख्त होती है, मुश्किल होती है। अब यकीन मानिए अल्लाह मेरे वालिद को जन्नत के आला तरीन मकाम पे फ़ाइज़ करे। उन्होंने माशाल्लाह एक भरपूर ज़िंदगी गुज़ारी, हमें हमें देखा, हमारे बच्चों के देखा और माशाल्लाह मेरे तो बच्चों की शादी भी देखी। ये खुशनसीबी है। लेकिन इसके बावजूद जब वालिद साहब का इंतकाल हुआ और मुझे यतीमी का एहसास हुआ ना कि आज मैं यतीम हो गई, तो बहुत मुझे उसी लम्हे ख़्याल आया कि देखो मेरे पैगंबर, मेरे महबूब खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा पहले यतीम हुए थे। बाप का साया उनको देखना, हम कितने खुशकिस्मत हैं, हमने अपने बाप को देखा और उन्होंने हमारी खुशियाँ देखी। तो उन्होंने तो कितनी छोटी उम्र से पैदा होते ही आँख खोलते ही यतीमी का दुःख देखा है। तो मुझे उस टाइम बहुत ज़्यादा मतलब मेरा जज़्बात जो थे, वो मैं बयान ही नहीं कर सकती क्या थे कि हम कितने अ, मह घबरा जाते हैं छोटी-छोटी तकलीफ़ों पे। लेकिन मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी बड़ी तकालीफ़ें पैदाइश से पहले ही वो मसाइब को देखते हुए इस दुनिया में आए और क्या-क्या नहीं देखा और क्या हमारे लिए क्या-क्या नहीं किया। बहरहाल नए साल की आमद है, मैं चाहती हूँ अच्छी बातों से, अच्छी चीज़ों से हो और एक क्यों ना आपसे ऐसी चीज़ शेयर की जाए जो आपके लिए बाइस बरकत बने, बाइस रहमत बने, आपकी फ़ैमिली के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके घरवालों के लिए, आपके अज़ीज़-ओ-अक़ारब के लिए, आपके मोहल्ले वालों के लिए, अहले इस्लाम के लिए, अहले इंसान के लिए। तो वो एक ऐसा अमल आपको बता दूँ। एक तो जब ऐसा नया साल हो तो छोटी-छोटी खुशियाँ जो आप खुद माशाल्लाह, खुशियाँ ने अलग आपको साहिब-ए-इस्तात रखा हुआ है और आप खुद खुशियाँ जो अपने लिए प्लान करते हैं, तो छोटी-छोटी खुशियाँ अपने इर्द-गिर्द वाले लोगों के लिए भी ज़रूर प्लान करें। अगर आपके घर के नज़दीक कोई गरीब फैमिली रहती है, कोई बच्चे रहते हैं, उन्हें आप
कोई कपड़ा दिला के दे सकते हैं, कोई खाने की चीज़ें दे सकते हैं, कोई टॉयज़ लेके दे सकते हैं। वैसे तो जितनी गुर्बत है, बच्चे खिलौनों से ज़्यादा रोटी को तरस रहे होते हैं, तो खिलौने भी बच्चों की बचपन के लिए बड़े ज़रूरी होते हैं। तो हिटलर के बारे में यही कहते हैं ना कि उसको बचपन में खिलौने नहीं मिले, तो उसके अंदर इतना एंग्ज़ायटी और इश्तियाल और नफ़रत थी, जो उसने फिर पूरी दुनिया को दिखाई। बहरहाल बच्चों की उम्र के हिसाब से उनकी तमाम जो अल्लाह ने नेचुरल डिज़ायर रखी होती हैं, खिलौनों की, हँस की महंगा हो, सस्ता हो, बच्चों के साथ खेलने की, खुल के खाने की, अपनी छोटी-छोटी खुशियाँ पूरी करने की, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम लोगों को ये खुशियाँ दे सकें, ये प्यार दे सकें, या मोहब्बतें बाँट सकें। और फिर दूसरों को जो खुशी देकर खुशी मिलती है, उसका कोई नेमुल बदल नहीं होता। अपने लिए तो सब खुश हो जाते हैं, और सबको खुशी अपने लिए करके तो हर कोई सैटिस्फाई हो जाता है अपने बच्चों को खिला के, पहना के। लेकिन किसी और जो उस चीज़ को तरस रहा है, उसको दे के जो अल्लाह ताला आपके दिल में सुकून देता है, उसका कोई नेमुल बदल नहीं है। ये आपने नए साल के तुलू होने से पहले की मैं आपको एक छोटा-सा अमल बता रही हूँ कि आपने 2 रकत सलातुत तौबा के पढ़ने हैं। 2 रकत सलातुत तौबा। तौबा इसलिए कि हमने अपने पिछली ज़िंदगी के सालों में जो कमी, कोताही, और हम तो ये कह ही नहीं सकते कि हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं कि जिसकी तौबा करें, नाउज़ बिल्ला। हमारी तो हर साँस के साथ, हर दिन में, रोज़ पता नहीं कितनी गलतियाँ, कितनी चीज़ें होती हैं जो हमें पता भी नहीं होता कि वो कितनी नुकसान का बायस बन सकती हैं। अज़ान के लिए वक़फ़ा। जी। अ, अज़ान के बाद दोबारा आए हैं। तो मतलब हमारे गुनाह बेशुमार हैं। बेशक अल्लाह की रहमत हमारे गुनाहों से बढ़कर है। लेकिन हमें एज़ ए अल्लाह के रब का बंदा होने के लिए ये ज़रूरी है कि हम रियलाइज़ करें कि हम कितने गुनाह और डेली ना जानते हुए भी, ना चाहते हुए भी, गैर इरादी तौर पे भी पता नहीं कितने लोगों की दिल आज़ारी कर बैठते हैं, कितने अहकामात की खिलाफ वर्जी कर बैठते हैं। इंसान है ना, बड़ी प्यारी दुआ है, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह हम तो इंसान हैं, हम तो ख़ता करेंगे ही, पर तू तो रब है ना, तुझसे तो ख़ता नहीं होती, लेकिन तू हमें माफ़ कर दे। तो 2 रकत आप सलातुत तौबा पढ़ेंगे, उसके बाद आप एक मर्तबा सूरह रहमान पूरी पढ़ेंगे। सूरह रहमान, रहमान से मांग रहे हैं, उसकी रहमत का आप तज़किरा करेंगे। मेरा रब तो बड़ा गफ़ूर रहीम है, तूने हमारे लिए क्या क्या नेमतें, अच्छे अमल करने वालों के लिए क्या क्या नेमतें रखी हुई हैं मेरे मौला, तू बड़ा कारसाज है। उसके बाद अल्लाह का नाम है या काफ़ी। या काफ़ी का हमने 300 बार व्रत करना है। या काफ़ी, या काफ़ी, या काफ़ी। और उसके बाद हमने अल्लाह के हजूर गिड़गिड़ा के अपने गुनाहों की, अपने आबा अजदाद के गुनाहों की, अपने तमाम जो फैमिली के बुज़ुर्ग, फैमिली के लोग जो दुनिया से चले गए, उनकी कब्र में आसानियों के लिए, उनके जन्नत में आला मकाम के लिए, और जो हयात है पूरे ख़ानदान के लिए, सब के लिए आपने दुआ मांगनी है। अपने घर वालों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने आबा अजदाद के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने आने वाली नस्लों के लिए, अपने पूरे ख़ानदान के लिए इज़्ज़त, रोटी, खाना पीना, मकाम, बच्चों के शादियाँ, ये पैसों के माशी मसाइल, रूहानी मसाइल, बीमारियाँ, मुश्किलात, जो कुछ भी ज़िंदगी में आपके है और हो सकता है। और सबसे बड़ी बात कि अल्लाह ताला हमें इस्लाम पे इस्तकामत दे, मरते दम तक हम इस्लाम पे इस्तकामत से खड़े रहें, और मरते वक्त अल्लाह ताला हमें कलमा याद रखने और उसको पढ़ने की तौफीक दे। और हमारी जो जान कनी की कैफियत है, अल्लाह उसमें आसानी पैदा करे,
कब्र में मुनकर नकीर के सवालात में अल्लाह हमें हमारा रब और हमारा दीन याद दिलाए रखे और हम सब फर जवाब दें। और उसके बाद अल्लाह ताला हमारा बेहतरीन ठिकाना, बेहतरीन रूहों का जहाँ ठिकाना होता है वहाँ करें। वहाँ हमारे तमाम अजीज़ व अकारब भी जो दुनिया से जा चुके हैं वो बेहतरीन ठिकाने में हो। अल्लाह हमें अज़ाब कब्र से बचाए। और रोज़े हशर में जो एक अफरा तफरी होगी और एक अजीब आलम होगा, माँ बेटे को नहीं पहचानने से इनकार करेगी, हर कोई अपने अमाल की दौड़ और फ़िक्र में होगा। ऐसे में हमारे हाथ में हमारा नामा अमाल दाहिने हाथ में हो और हम अल्लाह के आगे, हमारे अमाल तो वैसे नहीं लेकिन अल्लाह हम पर अपनी रहमत की चादर डाल के हमारे ऐबों को छुपाते हुए, हमारे ऐबों को माफ़ करते हुए हमें जन्नत में दाखिले की इजाज़त दे दे अपने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत की वजह से, उनकी प्यार की वजह से, अपनी उम्मत के लिए उनके गिड़गिड़ाने की वजह से। हमारे अमाल तो इस काबिल कभी नहीं है कि हम जन्नत के अहल हो जाएं, लेकिन अल्लाह की रहमत से हम ज़रूर इंशाअल्लाह जन्नत में जाएं। और अल्लाह जन्नत के दरवाज़े पे जब तू रोक देगा, सब भाग भाग के सब पैगम्बरों के पास जाएंगे। सब पैगम्बर कहेंगे भाई हमारा हाथ उठाए, हमारी कोई दरवाज़ा नहीं खुलना हमारी सिफारिश पे। तो फिर हम आखिर में अपने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढते ढूंढते अपने नबी पाक के पास पहुँचेंगे और वही हैं जो हमारे लिए जन्नत का दरवाज़ा खुलवाएंगे। तो ये ज़िंदगी के तो ये चंद साल हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। अल्लाह ताला खैर आफियत से करे इस मुल्क के लिए, मुसलमान उम्मा के लिए। और इस वक्त जो फ़लस्तीन में बच्चों के साथ जो हो रहा है, जो मजबूर मुसलमानों के साथ हो रहा है, जो माएँ अपने बच्चों के जनाजे लेके बैठी हैं गोदों में, ये मंज़र आसमान ने ना कभी ऐसा दर्दनाक देखा, ना ज़मीन ने। आसमान भी रोता है, ज़मीन भी रोता है, लेकिन कुछ लोगों की बेहिसी इस हद तक है कि उनको कुछ नज़र नहीं आता। खुदारा ये जो साल जा रहा है जिसमें हमने हमाकतें की, जिसमें हमने अपने मुल्क को नुकसान पहुँचाया, हमने अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल न किया, हमने यतीमों के सरों पे हाथ ना रखा, हमने जिस खुद गर्जी से सिर्फ़ अपने लिए सोचा। अल्लाह ताला उन मसाइल से मेरे मौला हमें तौबा करने की तौफीक देते हुए नए साल में इस अहद के साथ दाखिल कर के हम अपनी ज़िंदगी को तेरी पसंद के हिसाब से बना सके मेरे मौला, तेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे चल सके, गरीबों की आवाज़ बने, दुख दर्द मज़लूमों की आवाज़ बने, बुज़दिलों की तरह बैठे ना रहें, हक़ के लिए खड़े हों, तेरी आवाज़ बने मेरे मौला, तेरा अलम और तेरा नाम ऊंचा रखने के लिए हम अपने अमाल को उसके काबिल कर सकें, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने का हक़ अदा कर सकें, उनको रोज़े हशर हम शर्मिंदगी का बायस ना बने मेरा मौला। हमारे बच्चों को इस्तकामत दे, इस्लाम पे, दीन पे नमाज कायम करने की तौफीक दे, कुरान को समझ कर इस पर अमल दरामद कराने की तौफीक दे मेरा मौला। मेरे मुल्क की हिफाजत फरमा, मेरे कश्मीर में रोते बच्चों की, मेरे गज़ा में रोते बच्चों की मैयतों का उठाते हुए मेरी माँओं के आंसुओं को मेरे मौला, मेरे उनकी लाज रख ले मेरे मौला, मदद फरमा दे, रहम फरमा दे। अल्लाह हम सब के लिए हामी व नासिर हो, अल्लाह हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, अल्लाह हम सब को नए साल में नए इंसान के तौर पे एक बेहतर इंसान बनकर दाखिल होने की तौफीक दे। सलामत